सूरा बोलता है कि मैं हूँ, क्या सब वैली में ठीक है? क्या एल्डर है? तो वो बंदा बोलता है हाँ एल्डर है, मैं उनके पास आपको ले जाता हूँ। फिर एल्डर आते हैं, बोलने लगते हैं कि बिग कैट यहाँ पे सेकंड प्लेस हुआ था सिंगल टूर्नामेंट में, इसीलिए आंसेस्ट्रल कोर्ट में लायन डेमन क्लैन उसे ले गए हैं, जो कि वो अपनी ट्रिबुलेशन पूरी कर सके। उसे 2 डिवाइन वेपन भी दिया गया है। सूरा बोलने लगता है कि ठीक है, वो जब तक डेवलप करे वो अच्छी बात है, और लायन डेमन क्लैन भी उसे रिकॉग्नाइज कर रहा है। और बिग कैट जब ग्रेट डेमन एम्पर बन जाएगा तो वो लायन और टाइगर क्लैन को सप्रेस कर पाएगा, और मैं भरोसा करता हूँ वो कर पाएगा। दूसरी तरफ एल्डर बोलने लगते हैं कि बेनिफिटर, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता। अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो भी वुमेन, चाइल्ड और एल्डर है वो यहाँ पे रहे और उनकी ब्लड लाइन यहाँ पे सेव रहे। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उसके बाद सूरा बोलने लगता है कि क्यों नहीं, ये जो वैली है ये लाइगर क्लान का ही घर है, आप रह सकते हैं। मैं तो बस अपनी इंजरी को हील करने आया था और गोल्डन वैली के डिफेंस को स्ट्रेंथन करने आया था। तो एल्डर बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रहिए जब तक आपकी इच्छा हो। फिर सूरा वहाँ पे बैठ के रेनफोर्स करने लगता है उस इल्यूजन आरे को, उस जगह को। उसके बाद कि कोई ग्रेट डेमन एम्पर भी ढूंढ ना पाए। उसके बाद अपनी सारी ब्लड लाइन इम्प्रिंट को इम्प्रूव करने लगता है, रिकवर करने लगता है। फिर उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस को पीक स्टेज पे लेके जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि गोल्डन वैली में रह के जो फॉक्स गर्ल्स होती है उनकी ब्लड लाइन प्योरीफाई हो चुकी होती है, उनकी पावर बढ़ चुकी होती है। जो उनमें वीक होता है वो लेवल 5, और जो स्ट्रांग होता है वो लेवल 7 तक पहुंच चुका होता है। उसके बाद वो कल्टीवेशन करने लगता है, और इसलिए वो और कुछ चाहता है और अपने हाथ में वो हैमर लेता है और हेवनली फ्लेम एसेंस गोल्ड को भी निकालता है, जो उसे इस हैमर के साथ मिला सके। वो एक आरे बनाता है। उसके बाद हैमर को एक फ्लेम में भेज देता है, जहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसको चेंज होते हुए वो देखता है। वो फिर नोटिस करता है कि लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है हैमर के साथ, जो मेरी पावर अभी वो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को हैमर के अंदर भेजता है। फिर हैमर धीरे धीरे कलरफुल लाइट में चमकने लगती है, और सूर्य उसे देख रहा होता है। और फिर सोचने लगता है जो हैमर है लगता है आसानी से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और इसे मैं डिवाइन कॉन्शियसनेस से मुझे बॉर्न करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑलरेडी इवॉल्व हो चुकी है गोल्डन ट्राइडेंट के वजह से, इसीलिए वो जल्दी ख़राब नहीं हो रही है। और वो हैमर को करने लगता है। फिर तांगसा नोटिस करता है कि जो हैमर है धीरे धीरे करके प्यूरिफाई होने लगता है, और उसके हाथ में वो आने लगता है वो हैमर की वो चीज़ें। फिर तांगसा नोटिस करता है कि जो हैमर पूरी तरह से पिघल जाने के बाद वो यहाँ पे एक छोटा सा मास बन गया होता है 7 कलर लिक्विड का। 7 डिफरेंट एट्रीब्यूट जो भी उसके साथ मिले होते हैं, जो ट्रांसफॉर्म हुए होते हैं, और इसे इजीली वो कंट्रोल कर पा रहा होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर से, अपनी माइंड से। इस 7 कलर हेवनली फ्लेम लिक्विड को तानसेन देख के काफ़ी खुश हो रहा होता है, क्योंकि पहली बार उसको इतना अच्छा चीज़ मिला होता है। उसके बाद उस चीज़ को तांगसन 7 कलर हेवनली फ्लेम को यूज करके एक ब्लैक क्रो स्टोन फोर्ज करता है, जो कि क्रॉसबो होता है, और 3 बोल्ट यूज करता है, मतलब बनाता है, जो कि जिसका नाम गॉड हंटिंग क्रॉसबो करता है। उसके बाद इस चीज़ को फॉक्स गाल को दे देता है और शेकुलिजन में चला जाता है। उसके बाद उसकी फिजिकल बॉडी को उसे इम्प्रूव करना था, जिस वजह से वो फ्यूचर में पावरफुल बन सके। इसीलिए वो अपनी 2 पावरफुल स्लॉट जो होती है उसको यूज करता है, एक गोल्डन मोहम्मद ब्लड लाइन, दूसरा होता है यहाँ पे भीमत ब्लड लाइन। इन दोनों को वो यूज करने लगता है, इन दोनों को धीरे धीरे करके मिलाने लगता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा पावर निकलने लगती है, और इनकी कोलिजन भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तांगसन भी डर गया होता है, सोचने लगता है कि इन कोलिजन की वजह से कितना ज़्यादा पावर निकल रहा है, और
वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके लिए पहली बार था और ये फ्यूजन बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ था। उसकी स्पिरिचुअल सी को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तभी तांगसन नोटिस करता है बाहर एक ट्रिबुलेशन भी फॉर्म हो रहा होता है और इस ट्रिबुलेशन को निकालने के लिए वो गोल्डन ट्राइडेंट को यूज करता है और ट्रिबुलेशन गायब हो जाता है। और सडनली जैसे निकालता है बहुत ज़्यादा प्रेशर वो भेली पे गिरता है। इसको भी सब कुछ यहाँ पे नोटिस करते हैं। कुछ देर के बाद वो पावर वो ट्रिबुलेशन को तबाह करने के बाद उस जगह पूरा नॉर्मल हो चुका होता है। सब लोग उस ट्राइडेंट को भी देखते हैं लेकिन उसके बाद हमें नोटिस होता है ट्राइडेंट की पावर से सब कुछ ठीक हो गया होता है। तभी भेली भी शांत हो गया होता है जिसका होना चाहिए। उसके बाद हमें तांगसन को दिखाया जाता है उसी केव के अंदर जहाँ पे वो बैठ के उसके सर के ऊपर वो ट्राइडेंट का मार्क आ रहा होता है और वो चमक भी रहा होता है और वो धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल स्टेज में आ रहा होता है और बोलने लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज था। इस तरह की म्यूटेशन पहली बार हुआ था। फॉर्चुनेटली एक सुपर डिवाइन ओपन होने की वजह से वो मैंने टाइटन से उसे सप्रेस भी कर दिया जो ट्रिबुलेशन हुआ था। और वो नोटिस करता है जो फ्यूजन हुआ होता है फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन का होता है जो एक सुपर ब्लड लाइन होता है जो सच में उसके दिल को बहुत खुश होता है क्योंकि गोल्डन बीमत ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन जो ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। वो फिर नोटिस करता है कि अगर मैं गॉड किंग लेवल पे आ गया और मेरी पावर पुरानी जैसी हो गई तो मेरी ब्लड लाइन की वजह से मैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। हाफ मंथ बीत चुके होते हैं कैरी सिटी में। सब लोगों को पता चलता है कि मी गॉन्जी ने डबल और सिंगल टूर्नामेंट में क्या झंडे गाड़े हैं और सब लोग शॉक होते हैं और कैरी सिटी में पता चलता है कि क्या चल रहा है। दूसरी तरफ एक छोटी सुनसान जगह पे मी गॉन्जी बैठी होती है दुखी क्योंकि उसके लिए तो उसका प्यार मर चुका होता है। और तभी वो नोटिस करती है कि वो उसने कभी उसका फेस मास्क निकाल के मुझे अपना फेस नहीं दिखाया और वो आंसर शॉट में जाने से पहले अगर हम उस एनिमी से नहीं मिले होते तो वो मेरे साथ रह के मुझे प्रोटेक्ट ना करा होता तो शायद कुछ और होता। उसके बाद वो सोचने लगती है कि वो जो क्रिम्सन सोर्ड उसने दिया था वो एक सुपर डिवाइन वेपन है जो मेरी स्पिरिचुअल कोर में है और मेरी पावर धीरे धीरे बढ़ा रही है। और फादर को वो ट्रस्ट करने के लिए उसने ब्लड ओथ दिया था और उस डिवाइन वेपन की वजह से मेरी पावर भी बढ़ रही है। और सीनियर ब्रदर को मैंने कभी पहले क्यों नहीं बोला कि मास्क वो हटा दे और फिर रोने लगती है। फिर उसके फादर आते हैं बोलने लगते हैं कि मीगोन जी ये टाइम हो चुका है बाहर आने के लिए। मीगोन जी चुप होती है और बोलने लगते हैं कि क्या तुम भूल गए जो मैंने क्या कहा था। मैंने सब कुछ काम करके रखा है। तुम जैसे ही पावरफुल बन जाओगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीगोन जी बोलने लगती कि फादर मुझे माफ़ कर दीजिए अभी मेरे मूड में कुछ अलग है और मैं अभी सोच नहीं रही हूँ। तो उसके फादर बोलते मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग को लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। टाइम भी आगे बढ़ता जा रहा है और तुम्हारी ट्रिबुलेशन भी आ रही है। तुम्हें गॉड लेवल पे जाना है तभी जाके तुम इस स्टेज से आगे बढ़ सकते हो। और उसके फादर यहाँ पे उसे दिलासा देने लगते हैं और बोलते हैं कि उसके पास जाके क्या तुम चाहते हो, क्या तुम उसे अवेंज नहीं करना चाहते, उसके किलर को मारना नहीं चाहते। मीगोन्जी बोलने लगती है कि हाँ। उसके फादर बोलते हैं क्या तुम्हारे पास अभी वो पावर और स्ट्रेंथ है। सूरा को अवेंज करना है तो स्ट्रॉन्गर बनो, ग्रेट डेमन एम्परर से भी ताकतवर बनो, डार्क ग्रेट डेमन एम्पर से, और उसे मारो और सूरा को अवेंज करो। और उसे समझा रहे होते हैं कि आगे वो क्या स्टेप ले। मीगोन जी बोलती है हाँ मैं अवेंज लूँगी, रिवेंज लूँगी उसके लिए। और बोलने लगती है कि मैं अभी कैरी सिटी के अकेडमी में जाके अपने पीस ऑफ माइंड को लाना चाहती हूँ ट्रिबुलेशन से पहले और मैं आ जाऊँगी। तो उसके फादर बोलते हैं ठीक है तुम्हारे पास हाफ मंथ है, जो करना है करो लेकिन तुम्हारे पुराने सेल्फ को लेके आना। मीगोन जी कैरी सिटी में आ गई होती है और सोच रही होती है मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ जहाँ पे मैं वेट कर रहा करती थी उसके लिए। उसने बोला था अगर मैं 3 दिनों के अंदर यहाँ नहीं आया तो वो
नहीं आएगा, मतलब वो अलाइव नहीं है। अगर वो आया तो अलाइव है, क्योंकि उसने उसे पता होता है। जैसे कि सूरा ने बोला होता है वो यहाँ पे खड़ी रही, वो तो 3 दिन के अंदर सूरा आ जाता है। तब वो फर्स्ट डे वो वेट करती है, सेकेंड डे वेट करती है, थर्ड डे के हाफ डे तक वेट करती है। तब वो सोचने लगती है क्या वो सच में मर गया, क्या वो सच में आया नहीं। और वो वहाँ पे स्ट्रॉन्गर बन के उसे अवेंज करना चाहती थी। उसके बाद सडनली वहाँ पे कोई आता है और बोलने लगता है कि आप यहाँ से हटेंगे, मुझे यहाँ पे जो पत्ते पड़े हैं उसे निकालना है। तभी मीगोन्सी सोचती है उसका ब्रदर आया है, ऊपर बोल के जैसे सीनियर ब्रदर बोलने लगती है तो वो डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि यहाँ पे वो सूरा नहीं होता। दूसरी तरफ वो दुखी भी होती है और फिर से वो रोने लगती है, बोलने लगती है यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ जाके झाड़ू मारो। लेकिन यहाँ पे तांगसन बोलने लगता है कि प्लीज़, वो यहाँ पे मीगोंजी बोलने लगती है कि मैंने बोला ना जाओ। तांगसान बोलने लगता है कि सिस्टर में ही क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए, मैं तांगसान हूँ, क्योंकि तांगसान काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आया होता है। मीगोंजी बोलती है क्या तांगसान। तभी तांगसान बोलता है कि मुझे सुना था कि आप मुझे ढूंढ रहे थे, तभी मैं सेक्लूजन में गया था, क्या कुछ काम था आपको मेरे से। तभी मीगोंसी उसको देख के बताने लगती है कि नहीं, मैं एक फ्रेंड के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। सूरा बोलता है कि सिस्टर में क्या सब कुछ ठीक है। उसके बाद सूरा बोलने लगता है कि कितनी देर आप यहाँ इंतज़ार करेंगे, क्या आपको भूख नहीं लग रहा है, कुछ खाएंगे। मीगोंजी बोलने लगती कि मैं 2 दिन और हाफ डे रुक चुकी हूँ यहाँ पे, और मैं आधा दिन और रुकूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे रुक के अपने आप चली जाऊंगी।